में जाना, क्षेत्र में तो हम लोग जन्म से ही है, क्षेत्र में नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में तो हमारे बचपन बीता है, हमारी वहीं जन्म स्थान है, हम उसी जगह का कर्म भूमि है और जन्म भूमि भी यहीं पर है। तो हमने तो दोहरी मार को झेल किया था कि अब हमें सरकार बदल देनी, और सरकार बदलने के बाद हेमंत सरकार जब महागठबंधन से जो अभी बना है वर्तमान में, उसने 5 लाख प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन पता चला 50,000 भी नौकरी नहीं दिया, और नवयुवकों के साथ बार बार पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। और ऐसे ही स्थिति में नवयुवकों ने फिर से फैसला लिया, तो कहीं गलती दोबारा दोहरा न दे महागठबंधन और बीजेपी। प्रत्याशी कोडरमा से घोषित हो रहे हैं, और किन समस्याओं को देखकर लोगों के बीच अब कितना गए हैं, लोगों के बीच आपका कितना पकड़ है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी आप वहाँ पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आपके सामने जो है बड़े बड़े नेता होंगे जिनके पास कोई सिटिंग सांसद हो सकता है, कोई पहले का सांसद हो सकता है, और आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कैसे टैकल करिएगा और इस निर्दलीय उम्मीदवार का जो परचम लहरा कर कोडरमा लोकसभा से अपना विजय हासिल करिएगा? देखिए, सर्वप्रथम जोहार झारखंड, तमाम झारखंड वासियों को। कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ जो स्थिति बना हुआ है अभी केंद्र में और राज्य की समस्या है। हम एक शिक्षक के साथ साथ एक विद्यार्थी भी रहे हैं, और विद्यार्थी अभी वर्तमान में भी विद्यार्थी हैं। तो केंद्र की मुद्दा जो है और राज्य की मुद्दा, ये दोनों समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा गहरा घिर चुका है। ऐसे समस्याओं में बहुत सारे विद्यार्थियों को झेलना पड़ रहा है, जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक, और राज्य सरकार ने दोहरी मार दिया है। दोहरी मार विद्यार्थियों के साथ इसलिए किया है क्योंकि 2019 की जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार रघुवर दास की थी, उसमें भी विद्यार्थियों ने लगातार रोड पर उतरे, 12 टीचर, आंगनबाड़ी, सहिया, और ऐसी स्थिति में उसे न्याय नहीं मिल करके उस पर लाठी चार्ज किया गया। तब एक शिक्षित वर्ग ने यह फैसला किया था कि अब हमें सरकार बदल देनी, और सरकार बदलने के बाद हेमंत सरकार जब महागठबंधन से जो अभी बना है वर्तमान में, उसने 5 लाख प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की गारंटी दी थी, लेकिन पता चला 50,000 भी नौकरी नहीं दिया, और नवयुवकों के साथ बार बार पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। और ऐसे ही स्थिति में नवयुवकों ने फिर से फैसला लिया, तो कहीं गलती दोबारा दोहरा न दे महागठबंधन और बीजेपी का। और यही गलती को दोहराने के लिए कि अब हम बीजेपी से भी देख लिए और महागठबंधन से, तो तीसरा ऑप्शन के रूप में सारे शिक्षित वर्गों का एक मसीहा के रूप में उभरना होगा। उसकी आवाज़ को लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाना मेरा दायित्व होता है। और ऐसे स्थिति में मेरा सभी शिक्षकों का और विद्यार्थियों शिक्षक वर्गों का पहला समर्थन है। अब रह गया कि स्थानीय मुद्दा का जो बात हो गया, कि स्थानीय मुद्दा जो है जल, जंगल, ज़मीन, गरीबों की स्थिति जो है, पलायन मजदूरों की स्थिति जो ऐसा बना हुआ है, किसानों की समस्याएं जो बना हुआ है, तो ये सारे समस्याओं को समाधान ना करके सरकार ने केवल क्या है 5 सालों में अपना चुनावी रैली और चुनावी फंडा को दर्शा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 5 वर्षों के बाद जाने के बाद फिर से बरगला रहे हैं। तो ऐसे में जागरूक होना तमाम जनताओं का काम है। और बार बार गलती हम महागठबंधन बीजेपी केवल चेहरा बदल रहा है। केंद्र में जो अभी वर्तमान सांसद जो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री है, उसके केंद्र में सरकार रहने के बावजूद भी वो कोई भी प्रकार का हमें 5 काम गिना दे कि हमने इस क्षेत्र में काम किए हैं, गरीबी पर किए हैं, शिक्षा पर किए हैं, बेरोजगारी पर किए हैं, या प्रवासी मजदूरों पर किए हैं, या वृद्धा विधवा पर किए हैं, या स्थानीय समस्या जो है जैसे अपना जल, जंगल, ज़मीन की मुद्दा, या फिर आ जाते प्रखंड स्तर पर जो जनता दरबार लगा करके हर जन जन की समस्याओं को समझना। तो हमारी सारी समस्याओं का निदान एक ही है कि अगर वो जो करोड़ों रुपया जो चुनाव में खर्च करते हैं, जो 5 साल में एक बार जो चुनाव में अपने क्षेत्र में जाते हैं, अगर वो 5 साल क्षेत्र में काम करते हैं तो आज शायद उसका काम बोलते रहता।
कि काम जो है हर क्षेत्र में करता है और जनता का विकास होता है। आज अगर चुनावी में रैली में भीड़ लग रहा है तो स्पष्ट चल रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार असफल हो गए हैं, जो अपना क्या है अपनी चुनावी फंडा को केवल अपनाया जा रहा है। अगर किसी कारण 5 केजी अनाज के लिए अगर जो है लाइन लगा रहा है तो इसका मतलब जानिए असफल है, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, क्योंकि वो चाह रहा है कि गरीब और अनपढ़ ही रहे तभी वोट बैंक बनेगा और इस तरह की राजनीति। लेकिन अब जो है शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग, वैश्य समाज सभी लोग जागरूक हो गए हैं और अब जो है एक बदलाव। और केंद्र में सिर्फ 2 ही है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस केंद्र की मुद्दा केंद्र में रखिए, स्थानीय समस्या क्या है, स्थानीय मुद्दा को एक साथ आपको उजागर करना होगा और हर जनता को उजागर करने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगा कि आप स्थानीय समस्या हमारे राज्य में और केंद्र में जाएंगे और वहाँ की जो सारी समस्या है वो सारे सुविधा को अपने क्षेत्र में एक विकासशील बनाएंगे, विकास की क्रांति लाएंगे। अब रह गया कि क्षेत्र में जाने की बात, क्षेत्र में जाना, क्षेत्र में तो हम लोग जन्म से ही है, क्षेत्र में नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में तो हमारे बचपन बीता है, हमारी वहीं जन्म स्थान है, हम उसी जगह का कर्म भूमि है और जन्म भूमि भी यहीं पर है। तो हमने तो दोहरी मार को झेल रहे, शिक्षित वर्ग भी सब झेल रहा है। किसानों की समस्या आज लोग जो है कि जो ये 5 सालों का जो चुनावी फंडा बना है, तो हम एमपी में इसलिए डायरेक्ट चुनाव में आए हैं क्योंकि हमारा एक समाज में, राज्य में और राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका होगी। जी, एक चीज़, अभी देश में मोदी लहर है, आपके कोडरमा लोकसभा में भी बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। लोग चाहते हैं कि बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, बहुत सारे काम हुए भी हैं सेंट्रल में, तो उन लोग अपना काम गिनाएंगे, वोट मांगेंगे। आपका क्या काम रहेगा, आपने क्या किया है जो आपको लोग वोट देंगे, ये बड़ी सवाल है। देखिए, केंद्र की मुद्दा केंद्र में होगी। आप स्थानीय नेता को चुन रहे हैं कि स्थानीय सांसद आपका क्या कर रहा है, तो स्थानीय नेता जो है अभी किसी भी जनता की समस्याएं होता है तो डायरेक्ट वो केंद्र में नहीं जाएगा कंप्लेन, और केंद्र में लेके जाने वाले लोग होंगे और वहाँ के स्थानीय नेता होगा। अगर स्थानीय नेता एक्टिव नहीं रहते हैं अगर उस क्षेत्र में, तो स्थानीय विकास का कोई संभव नहीं है। और स्थानीय नेता ने आज तक स्थानीय क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं, केवल केंद्र के मुद्दा पर अपना जो क्षेत्र में चुनाव जीत रहे हैं। तो केंद्र में मोदी की सरकार है जो बीजेपी का, उसका चेहरा दिखा करके केंद्र में धर्म की राजनीति का और केंद्र की राजनीति को देखा जाता है, और यहाँ पर जो आता है स्थानीय में वो राजनीतिक केवल जाति का किया जा रहा है और केंद्र की समस्याओं को दिखाया जा रहा है कि केंद्र में, और केंद्र की प्रगति को दिखाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय प्रगति, स्थानीय जनता तक कहाँ तक पहुँचा है, इसको कौन उजागर करेगा? वर्तमान सांसद है, वर्तमान सांसद से पूछिए कि आपने जितने भी सरकारी स्कूल है, एक भी स्कूल को प्रमोट किए हैं? एक भी स्कूल में जाकर के स्थानीय समस्या, बच्चों की समस्या को जाने की क्या है, किसानों की समस्या क्या है, वहाँ के लोगों के प्रवासी मजदूर की समस्या क्या है? तो अपना मैनिफेस्टो एक भी नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्र विचारधारा है, और स्वतंत्र विचारधारा के अगर नरेंद्र मोदी केंद्र में अगर अच्छे काम किए हैं तो आप कोई भी स्थानीय कैंडिडेट को, ऐसे शिक्षित कैंडिडेट को दीजिए। क्या जरूरी है पार्टी बदल करके और कैंडिडेट को ला रहे हैं, आप करोड़ों रुपया खर्च कर करके कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आप गारंटी है? तो केवल अगर वहाँ के कोडरमा के सांसद की गारंटी है कि क्षेत्र में विकास किए हैं, तो अगर वो अपना केवल केंद्र की जो है मोदी का चेहरा हटा दें, उसके बाद चुनाव जीत के दिखा दें हम। सर, अंतिम प्रश्न है कि आपको ही लोग क्यों वोट करेंगे, बड़ा सवाल ये है। दूसरी और कि तमाम कोडरमा लोकसभा के लोगों से आप क्या अपील करेंगे, किस चीज़ को लेकर के अपील करेंगे जो आपको वोट देंगे? देखिए, कोडरमा लोकसभा की तमाम जनताओं से ही निवेदन करेंगे कि आप हमें एक बार जरूर मौका दें, और इस मौका पर हम खरे उतरेंगे हर क्षेत्र का, जन का विकास के लिए। अब रह गया कि लोग हमें क्यों दें, क्योंकि वो दोनों से धोखा खा चुके हैं। महागठबंधन में चेहरा बदला हुआ है, जो वर्तमान में अभी जो है वर्तमान में राज्य सरकार की है, और बीजेपी की जो है केंद्र में सरकार है, तो उसके आधार पर भी तो वो अपना क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। तो वहाँ की सारी युवाएं, पढ़े लिखे, व्यवसायिक वर्ग, सभी लोग समझ चुके हैं कि अब एक तीसरा ऑप्शन चाहिए जो स्वतंत्र विचारधारा से स्थानीय क्षेत्र से केंद्र लेवल तक हमारी मुद्दा को लेकर के और वहाँ से क्षेत्र में विकास करे। ये नहीं कि केंद्र की समस्या को ला करके थोप दे अपने स्थानीय क्षेत्र में।